नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 26 और तज़किरा हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका चौथा हिस्सा, वहाँ से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन के साथ मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप यकम ज़ुल्हज्जा को जब ज़ुल्हज शरीफ का चाँद नज़र आ जाता, उसके अगले दिन सुबह के वक़्त हरम काबा के अंदर जाकर मक्का के जितने भी कबाइल हैं उन सब को आप बुलाते और वहाँ पर जमा करते कुरैश को, तो एक खुतबा इरशाद फरमाते। हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते, क्या ग्रोह कुरैश, तुम नस्ब के एतबार से तमाम अरब के सरदार हो। आप फरमाते कि आप सबसे ज़्यादा हसीन हो, सबसे ज़्यादा दानिशमंद हो और रिश्तेदारी के लिहाज से एक दूसरे के करीब हो। तुम बैतुल्लाह के पड़ोसी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें आम औलादे इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुकाबले में बैतुल्लाह की खिदमत का शर्फ अता फरमाया। आप फरमाते, तुम्हारे पास अल्लाह के मेहमान हज करने के लिए आते हैं जिनके दिलों में इस घर की अज़मत है, तो तुम अल्लाह ताला के मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई और ख़िदमत के लिए ज़्यादा हकदार हो। आप फरमाते हैं कि दूर दराज इलाकों से लोग सफ़र करके परागंदा हालत में गर्दो गुबार में अटे हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, लिहाजा तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन मेहमानों उन ज़ायरीन की तौकीर करो। कसम है इस घर की जिस घर का मालिक रब्बुल आलमीन है। आप फरमाते हैं कि मेरे पास अगर इतना माल होता तो जो इनकी मेज़बानी के लिए काफ़ी होता, लेकिन लिहाजा मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं इन पर खर्च कर सकूं, लिहाजा मैं भी अपने हलाल माल में से हिस्सा डालता हूं और तुम्हें भी कहता हूं कि तुम भी अपने हलाल माल में से इसमें हिस्सा डालो। वो हलाल माल जो किसी से जुल्मन न लिया गया हो, किसी की हक तलफी न की गई हो। चुनाचे कुरैश ये खुतबा सुनकर बढ़ चढ़ कर माल का तावन करते। आप दारुन नदवा के अंदर उस सारा माल को जमा करते और हाजियों की खिदमत के लिए पेश करते। हज़रात मोहतरम, हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हर साल हाजियों की खिदमत के लिए अय्याम हज के दिन चमड़े के बड़े बड़े हौज़ बनवाते, उसमें से पानी डालते और उसमें किशमिश डालते और किशमिश वाला पानी जो होता है उनको हाजियों में सर्व करते। हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 ज़िलहज से कबल ही हाजियों के लिए खाने का अहतमाम करते। मना अरफात में हाजियों के लिए दावत शहाना, जिसमें गोश्त, रोटी, घी, खजूर और सुरीद होती, अलगर्ज ये लंगर हाशमिया, अल्लाहु अकबर, ये लंगर हाशमिया लोगों के अपने अपने इलाकों में वापस लौट जाने तक जारी और सारी रहता। इसको सुबुल हुदा वरिशाद में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 270 में लिखा है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हाजियों की किस तरह खिदमत करते थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत अल्लामा सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब
बलूग अल-अरब के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नूर मुबारक के बारे में लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक आपके चेहरे पर ज़ुफ़शां रहता था। जो आदमी भी आपकी ज़ियारत करता आपके हाथों को चूम लेता। जो लोग आपके चेहरे की ज़ियारत करते, देखते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक आपके माथे मुबारक पर है, वो आपके हाथों मुबारक को चूमता और आपकी इज़्ज़त करता, आपका एहतराम करता। हज़रात मोहतरम, इसके अलावा इमाम अबू साद नेशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि उनके चेहरे पर नूर नबूवत देखा जा सकता था। इन्हें जो भी देखता था उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। ये तो उनकी बात है जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद है। तो जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत की होगी, उनका आलम क्या होगा? सहाबा का आलम क्या होगा जिन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत की, जिस चेहरे की कसमें रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर उठाता है। रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। किसी मुकाम पर रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। किसी जगह पर रब्बुल आलमीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा के बारे में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है। मेरा रब फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। कभी रब्बुल आलमीन फरमाता है हामीम। हज़रात मोहतरम, ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक। इसका ये आलम है कि रब कुरान के अंदर आयतें भेज रहा है। तो जिन्होंने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारक की ज़ियारत की होगी, जो आपके आबाओ अजदाद में है, ये वो हैं जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका निकाह मुबारक, आपके चेहरा मुबारक पर नूर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुफ़शां रहता और हर कोई जो देखता आपकी कशिश महसूस करता। और बड़े बड़े सरदार, उनके दिल के अंदर तमन्ना होती कि हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हमारे दामाद बने, हम अपनी बेटी उनको दें, ताकि ये जो नूर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये हमारे कबीले की तरफ मुंतकिल हो जाए। वो अपने हदिया तहाइफ आपकी बारगाह में पेश करते, बतौर ख़ास आपको मेहमान मदऊ करते। इसके अलावा हत्ता के रूम के कैसर बादशाह ने हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जब देखा तो अपनी बेटी के रिश्ता के लिए आपको पेशकश की, क्योंकि उसने इंजील में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके परदादा हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके उसाब पढ़े थे। लेकिन हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने माजरत कर ली। आपने पहला निकाह ख़ानदान कुरैश की एक औरत आमर बिन मालिक अल ख़ज़ाई उसकी बेटी के साथ किया, जिससे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेटा अता फरमाया। आपने उसका नाम असद रखा। मगर नूर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर आपके चेहरे पर अयां था, जलवागर था। एक दिन आप हरम काबा में आए, तवाफ़ किया। तवाफ़ करते वक्त रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इस नूर नबूवत की अमानत उठाने वाला जो फ़र्जंद है वो मुझे अता फरमा। इसी रात ख्वाब में हुक्म हुआ कि कबीला बनु नजार की सलमा बिनते अमर से निकाह करें, जो यसरब में रहती हैं, यानी कि जो आज मदीना मुबारक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म हुआ कि आप वहाँ पर जाकर निकाह फरमाएँ। हज़रात हाज़रीन मोहतरम, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परदादा आप तिजारत के सिलसिला में मुल्क शाम गए। रास्ता में यसरब यानी कि मदीना मुनव्वरा से गुज़र हुआ, जहाँ आपने सलमा बिनते अमर से निकाह फरमाया। इसकी तफसीलात आप हमारी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 नंबर एपिसोड में देख सकते हैं। वहाँ पर हमने आपका ये जो निकाह का सिलसिला है तफसील के साथ बयान किया है। आगे चलते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके तज़किरे के अंदर ये मौजूद है। इसके अलावा हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने और औरतों से भी निकाह फरमाया, जिनका तज़करा आपकी औलाद में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 4 फ़र्जंद और 6 बेटियाँ अता फरमाई। हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका विसाल पुरमनाल, आप तिजारती काफ़िलों के सिलसिला में मुल्क शाम गए। रास्ता में कुछ दिन उन्होंने ससुराल के यहाँ गुजारे।
یعنی کہ مدینہ منورہ میں آپ نے کچھ ایام گزارے، اس کے بعد ملک شام روانہ ہو گئے۔ غزہ جو کہ فلسطین کے نواح میں ایک شہر ہے، وہاں پہنچ کر آپ علیل ہو گئے۔ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد دائی اجل کو لبیک کہا اور وہیں وصال فرما گئے۔ مقام غزہ میں آپ ہی کو دفن کیا گیا، جس کو آج بھی غزہ ہاشم کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ عالم اسلام ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین سلامتیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔